कॉलेज में पढ़ाते रहे, कौन से कॉलेज में पढ़ाते रहे आप? मैंने 2 साल पंजाब कॉलेज में पढ़ाया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दिशान असलम और आप देख रहे हैं अरब बॉक्स। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं साहिवाल फ्री टाउन मस्जिद शोहदा के पास शानी बर्गर पॉइंट पे। आप सोच रहे होंगे मैं इस बर्गर पॉइंट पर ही क्यों आया। यहाँ पर तो हज़ारों बर्गर पॉइंट हैं। इस पे आने की ये ख़ास वजह ये है कि इनका बर्गर ना कि सिर्फ साहिवाल में बल्कि साहिवाल के बाहर जो अदर सिटीज़ हैं वहाँ पर भी लोग स्पेशल मंगवाते हैं और खाने के लिए भी यहाँ पर तशरीफ़ लेके आते हैं। उसके बाद मज़े की बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो शेफ़ हैं, जो इसके ऑनर हैं, जो इसको चला रहे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने माशाल्लाह MSc इकनॉमिक्स की हुई है और स्टडी के साथ साथ उन्होंने ये काम भी जारी रखा। यह काम कब से है, इनको वरासत से मिला है या इनका अपना शौक़ था, उन्होंने स्टडी को आगे कैरी ऑन क्यों नहीं किया और उन्होंने जॉब क्यों नहीं की, आज हम आपकी उनसे बात भी करवाते हैं और उनसे पूछते भी हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं शानी बर्गर पॉइंट के ऑनर शानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तगड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर हम चंद बातें आपसे पूछेंगे। जी जी श्योर। पूछ लें? जी जी श्योर। पक्की बात है? हाँ जी। इन्होंने टाइम दे दिया जी, पूछ लेते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका जो माशाल्लाह नाम है शानी बर्गर पॉइंट, ये क्यों रखा? शानी बर्गर जी, ये बेसिकली मेरा छोटा भाई है, उसका निक नेम था घर में शानी। अच्छा, उसके नाम पे रखा है। वाला साहब ने उसके नाम से रखा है। फिर आपको लोग अब शानी कहते हैं? शानी कहते हैं। चलें, आपका सही नाम क्या है? वैसे मेरा नाम कमर हबीब है। कमर हबीब साहब इनका नाम है, लेकिन लोग इनको शानी कहते हैं। शानी इनके छोटे भाई का नाम है, लेकिन लोग अब इनको इसकी वजह से शानी कहते हैं। अच्छा सर ये बताएं, हमें ये भी पता चला कि आपने माशाल्लाह MSc इकनॉमिक्स की हुई है। पक्की गल है? जी जी पक्की की हुई है? पक्की गल है। की हुई है माशाल्लाह। अच्छा, आपने MSc इकनॉमिक्स करने के बाद एक स्टडी मतलब ग्रेजुएट लाइन पे चढ़ जाता है तो फिर वो इस फील्ड में कम ही आता है। ये वाले काम में कपड़े जिसमें तेल से ये वो इस तरह होते हैं, बंदा कम ही आता है। आपने ये लाइन कब से चॉइस की? आपका शोबा था जब बचपन से विरासत में मिली है? ये मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। जी समझ लें कि ये विरासत में मिली है। अच्छा। ये आई वॉज अ चाइल्ड जब वाला साहब ने ये काम स्टार्ट किया था। ये वाला बर्गर वाला? जी। उस वक्त वो जॉब करते थे, वो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, वो रिटायर हो गए थे उसके बाद, फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट कर लिया। शाम को आते थे, ये काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता ये चलना शुरू हो गया, टेस्ट डेवलप हो गया लोगों के अंदर, रश होना शुरू हो गया। फिर मैंने फील किया कि वाला साहब के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर रहे थे, बड़ा मुश्किल था उनके लिए काम करना ना, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, तो तब से अब तक चल रहा है काम। अच्छा माशाल्लाह, ये बताएं कि आपने काम के दौरान स्टडी भी जारी रखी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है स्टडी बिल्कुल नहीं छोड़ी, स्टडी चलती रही है साथ साथ। मैंने काम के दौरान ही जो है वो मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मैंने MSc किया। वाल साहब ने कभी रोका नहीं कि बेटा तुम जो लाइन पे चढ़े हो, स्टडी कर रहे हो वो करो, तुम इधर क्या कर रहे हो, मेरी तरह आगे धक्के क्यों खा रहे हो? नहीं, वो कहते थे, समझाते थे। असल में ये मेरे पेरेंट्स की और मेरे टीचर्स की ही जो है ना, ये दुआएं समझ लें, काविश समझ लें, उनकी इंस्पिरेशन समझ लें। उन्होंने मुझे बूस्टअप किया कि यार कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। हाँ जी, वाला साहब की ज़्यादा थी, कहते देख लो यार, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं जी, कोई मसला नहीं। आपने किया काम? इंशाल्लाह आपने किया? जी बिल्कुल, करके दिखाया? कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो हमारी यंग जनरेशन है, जिनके मुंह पे, जिनके ज़बान पे एक ही लफ्ज़ होता है कि मुझे मौका नहीं मिला, मैं कर नहीं सका, मेरे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन कोई 8-10 साल पढ़ाया है। तो आप पढ़ाते भी रहे हैं? हाँ जी। टीचर भी हैं? ये मज़े की बात बताऊँ, टीचर भी रह चुके हैं भाई, टीचर रहने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। लो जी, कमाल हो गया। ये ना अब काफ़ी जो है न्यू जनरेशन का जो है ना, वो माइंड चेंज हो चुका है। वो अब काम को काम समझते हैं। बिल्कुल 90% जो बच्चे हैं ना, वो उनके कॉन्सेप्ट्स और हो चुके हैं। बच्चे अब अपना काम खुद करना चाहते हैं कि जी हम अपना काम होना चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा न्यू जनरेशन को यही मैसेज है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा होता है। काम में लगन होनी चाहिए, बस मोहब्बत हो काम के, मोहब्बत हो, बीवी के साथ ना हो, हर तरफ हो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी शादी होगी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कब हुई? मेरी 2015 में। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 8 साल हो गए? साल भी याद है? हाँ जी। गमगीन साल कौन सा था आपका? नहीं, गमगीन साल। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी। आते हैं यहाँ पे बर्गर खाने? हाँ जी, अभी छोटे हैं बच्चे, आते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके माशाल्लाह जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते रहे, कौन से कॉलेज में पढ़ाते रहे आप? मैंने 2 साल पंजाब कॉलेज में पढ़ाया और 6-7 साल मैंने सुपीरियर कॉलेज में पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे पढ़ा कि यहाँ पर आना
پھر کام کرنا ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ پہلے بندہ جائے پڑھائے, اس کے بعد پھر بندہ یہاں پہ آ کے کام کرے, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں جی, میں ابھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے. نہیں میں ویسے بات کروں تو بندہ تھک جاتا ہے نا, تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ صبح بندہ جاتا ہے وہاں پہ اسکول کالج میں تھوڑی پڑھانے کے لیے, کالج پڑھا کے یہاں پہ آ کے کام کرنا, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا کہ بندہ ادھر سے بھی تھکا ہوا ہو پھر آ کے یہاں پہ بھی کام کرے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, ہم تو بچپن سے کر رہے ہیں کام, تو یوز ٹو ہو گئے ہیں. پہلے اب کالج تھا, پہلے اسکول تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا. اچھا سر مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ کی وہی پہلی والی بات, کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ نے ماشاء اللہ وہ کام جب پڑھاتے تھے شام کو آ کے جہاں پہ برگر لگاتے تھے, تو آپ کے اسٹوڈنٹ آتے تھے؟ بالکل آتے ہیں. تو وہ کہتے ہو کہ سر کل سے برگر لانے دیکھیے. نہیں, جب پہلی دفعہ میں کالج گیا تھا تو بچوں کئی جانتے تھے, وہ کہتے تھے شانی برگر والا. ہاں شانی بھائی کہاں سے, شانی برگر. جب میں کلاس میں گیا تو وہ حیران تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے, ٹیچر بھی ہیں, یہ تو ٹیچر ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا سر مجھے ایک چھوٹی سی ہم اینڈ کریں گے, آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کا یہ جو فیوچر میں کیا پلان ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, اس کام کو کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کی جو یہاں پہ کوئی ڈش ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں, کیا کیا بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں. انشاءاللہ جی کاوش ہے, جدوجہد ہے, کوششیں ہیں, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ امپروو کر جائیں گے. اصل مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے جو ماشاءاللہ جہاں پہ برگر ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں جو آپ سیل کرتے ہیں, اور برگر کس ٹائپ کے ہیں, اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ؟ تقریباً 30 ایئر سے تو ہمارے ٹریڈیشنل فوڈ جو چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ شامی برگر, انڈا شامی والا برگر, چکن برگر, وہ تو ہماری پہچان ہے. پہچان. اب تو پچھلے 3-4 سال سے ہم نے جو ایک نیا سٹیپ لیا تھا, اس میں ہم نے گرل برگر سٹارٹ کیا تھا, اس کے بعد گرل ریپ ہو گیا, افغانی رول ہو گیا, اس کے بعد شوارما ہمارا بڑا ڈیفرنٹ ہے, اس کے بعد فرائز ہیں. شورما کھلائیں گے؟ ہاں شوارما کھلائیں گے. شورما بھائی ہمیں شورما مل گیا ہے. وہ کافی امپروو کیا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. تو گرل آئٹمز ہماری کافی امپروو کر چکی ہیں, کسٹمر بہت پسند کر رہا ہے, اب اس میں بھی پہچان بنا رہے ہیں ہم الحمدللہ. اللہ کرے آپ کی پہچان بنے گی ان شاء اللہ تعالیٰ جی. یہ وہ نوجوان ہیں جو بھائی ہیں جو یقین کریں اپنے ہمارے لیے, یہ معاشرے کے لیے ایک سبق بھی ہیں, اور ایک سمجھ لیں کہ نچوڑ بھی ہے کہ بھائی ہمت نہیں ہارنی, آپ نے کام کرتے رہنا ہے. نچوڑ ایک چیز ہے, وہ بتائیں. صرف کنسسٹنسی کام میں لائیں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ نیو جنریشن کے لیے یہ بات ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. مستقل مزاجی اگر آپ میں ہے, آپ ایک کام کو لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتے رہے, لازمی ہے. یہ کی ٹو سکسیس ہے, کنسسٹنسی از اے کی ٹو سکسیس. ویری گڈ. اقوال زرعی ہیں, یہ سمجھ لیں, یہ نیو جنریشن اپنے ذہن میں بٹھا لے, کنسسٹنسی از اے کی ٹو سکسیس. کوئی بھی کام کیا اس کو چھڑے نہ جلدی. یہ نہیں کہ 6 مہینے یہ کر لیا, 4 مہینے وہ کر لیا, پھر 5 مہینے وہ کر لیا, کہ نہیں کام جو بھی ہے کام سمجھ کے اس کو لگے رہو. یہ سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان اسلم کو اجازت دیں. دیکھتے رہے آر باکس. اللہ حافظ.